हेलो दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। आप लोगों का, सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज जो है फिर अपना नंबर सिस्टम के आगे हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग जो है सीरीज़ का जोड़, जो है सीरीज़ के स्क्वायर का जोड़, इस टाइप का हम लोग सीखेंगे। चलो आओ, हम जैसे देखो 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर दिया हो, कहाँ तक? 60 तक। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ तक दिया हो? 60 तक। इसका हमें योग ज्ञात करना हो। योग का मतलब समझे? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डाट 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 कहाँ तक? 60 तक। ये हमें निकालना हो। आज हम इसी से रिलेटेड, इसी का स्क्वायर हो, इसी का क्यूब हो, इस टाइप के नंबर्स का अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम आते हैं फार्मूले पे, कुछ बेसिक्स पे। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है? हम देखो, जो ये पहला नंबर हुआ इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। क्लियर? इसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको डिनोट करते हैं ए से। अगर यहाँ कोई लास्ट डिजिट दी हो, इसको बोलते हैं अंतिम पद, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। क्लियर? दो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आते हैं, एक होता है इसमें सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब जो है कि ये दो नंबर के बीच का डिफरेंट। जैसे देखो, सार्वांतर, जिसको बोलते हैं हम T1 सॉरी T2 - T1 इक्वल T3 - T2। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहने का सेंस ये है, अगर हमारी सीरीज इस तरह हो T1 + T2 + T3 + T4 डाट डाट, ये हो गया हमारा T1। इस सीरीज में हो तो इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा एन। ये देख लो, साइन सिग्मा का है। ये साइन किसका है? ये देखो, इसे ई की तरह होता है, इसी को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये हमको जो है इस तरह बना दो तो इसी को बोलते हैं हम सिग्मा। तो यही बात है कि अगर इसको इस सीरीज में दिया हो तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा एन। ठीक है, अभी भी और भी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इसको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे दिया हो T1 + T2 + T3 डाट 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 कितने तक? प्लस Tn तक दिया हो। ये सीरीज है। सीरीज में T1 T2 T3 ये कोई संख्या होगी। ठीक है, तो उस सीरीज में दिया हुआ है, तो इस सीरीज को हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा एन। सिग्मा एन क्यों तक? एन टर्म्स तक गया है भाई। एन का मतलब हुआ एन कोई संख्या है जो 1 2 3 4 कहाँ तक गई है? एन तक गई है। ठीक है, क्या है? एन कोई संख्या है, नहीं पता हमें वो किस टर्म में आई है, 1 + 2 + 3 इस तरह एन तक। तो इसी को हम पढ़ते हैं सिग्मा एन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। इसको हम बोलेंगे प्रथम पद, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। क्यों हमने इसको भाई प्रथम पद बोला? प्रथम पद हमने इसलिए बोला कि ये पहले स्थान पे है। ये देखो हो गया है, जाएगा हमारा अंतिम पद, जिसको हम डिनोट किए हैं Tn से। ये हो गया हमारा अंतिम पद। अंतिम पद को हम किससे हमेशा डिनोट करेंगे अपने फार्मूले में? एल से। ये चीज़ समझ लो कि जो प्रथम पद है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। फार्मूला अब हम लिखेंगे तो हम बार बार अंतिम और प्रथम पद नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो अंतिम पद है उसको हम एल से डिनोट करेंगे। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है, वो होता है सार्वमांतर, जिसको हम डिनोट हमेशा डी से करते हैं। तो सार्वमांतर क्या होता है? T2 - T1 इक्वल T3 - T4।
टू। ये देखो रहेगा हमारा सारवांतर। इतनी चीज़ें समझ में आई। सारवांतर कैसे निकालेंगे हम? T2 में से T1 घटा देंगे और T3 में से T2 घटाएंगे। अगर दोनों बराबर है तो जो संख्या आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? सारवांतर कहलाएगी। क्लियर? सारवांतर समझ में आया? क्या करना है? T2 में से T1 हम माइनस करेंगे और फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे। करने पे जो अगर ये दोनों संख्या बराबर आती है तो कहने का सेंस है कि ये सिग्मा n इस सीरीज में चल रहा है, तो उसका जो सारवांतर होगा, जो नंबर्स आएगी वो होगी। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे एग्जाम्पल? जैसे देखो दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितने टर्म्स तक गया? 50 टर्म्स तक। 50, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन दिया है तो अब यहाँ से समझ सकते हो कि प्रथम पद हमारा a, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? a = 1 लिख सकते हैं। अंतिम पद हमारा 60, क्या लिख सकते हैं इसको? l = 16 लिख सकते हैं। क्लियर? अब बचा हमें सारवांतर। जो सारवांतर जिसको हम d से डिनोट करते हैं। देखो ये रीज़न हमारा बताने का ये था। सीरीज मतलब श्रेणी जो होती है वो 3 टाइप की होती है सीरीज। कौन कौन सी? समांतर श्रेणी, उसके बाद होती है गुणात्मक श्रेणी, उसके बाद होती है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो सीरीज है वो हमारी समांतर श्रेणी में है, जो सीरीज है हमारी वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जो सीरीज है हमारी वो हरात्मक श्रेणी में है। तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो सारवांतर के थ्रू ही हम पहचानते हैं। ठीक है, अगर सारवांतर इस टाइप का दिया हो T2 - T1 T3 - T2, तो हम कहेंगे ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। क्लियर? समांतर श्रेणी समझ में आई? ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं ये पूरी समांतर श्रेणी का ही कॉन्सेप्ट है, जो आपके इंटर में पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम जो भी चीज़ ये डिस्कस करेंगे वो हम समांतर श्रेणी की ही बातें डिस्कस करेंगे। तो हमें ये नहीं लगा कि हमें ये बतानी चाहिए कि सीरीज़ क्या है, कितने टाइप के थे। यार एग्ज़ाम में ये सब नहीं आता, जो आते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब कहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं सीरीज़ कितने टाइप्स की होती है, सीरीज की परिभाषा बताइए, हाँ, सीरीज के एग्जाम्पल दीजिए 2-3। तो ऐसा एग्ज़ाम तो आएगा नहीं भाई, वहाँ क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इस जो समांतर है डी है ये इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हमें इसी के थ्रू पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है, इसी के थ्रू पता चलेगा गुणोत्तर श्रेणी है, इसी के थ्रू पता चलेगा वो हरात्मक श्रेणी में है। तो हम क्या है फार्मूला पे अपना रखेंगे T2 का मान हमारा हो गया 2। देखो यहीं पे रख देना है T2 का मान 2 माइनस T1 का मान 1 इक्वल T3 - 2। देखो 2 में से 1 घटा है 1। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1। D की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्यों? क्योंकि इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया, दोनों बराबर है, अर्थात ये सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो D = 1। अब यहाँ से देखो हमें प्रथम पद पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया, सारवांतर पता चल गया। जब ये तीनों चीज़ें निकल आएंगी उसके बाद एक पता चलेगी संख्या। संख्या मतलब समझ रहे हो? संख्या का मतलब होता है n। एक चीज़ ये भी याद किए रहो, n। इसकी हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। n क्या होता है? n होता है संख्या। जैसे 1 2 3 4, ये कितने टाइप, कितना कहाँ तक आई है? तो 1 से कंटिन्यू जा रही है 60 तक, तो n क्या हो जाएगा हमारा? 50। n क्या हो जाएगा? 50। तो इसकी हम अभी डिस्कशन क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन अभी ये बेसिक था। बेसिक चीज़ें में हमने क्या बताया? ए बताया, एल बताया, टी बताया। ये चीज़ आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए, देखो अगर इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि अब हम बताने वाले हैं फार्मूला। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो वो फार्मूले बेस से लगते हैं। किससे लगते हैं? फार्मूला से। तो फार्मूला है क्या, उसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए,
फार्मूले के लिए है जैसे दिया हो सिग्मा एन, सॉरी अभी मैं इसके पहले वो लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई, जैसे हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, कहाँ तक टर्म्स जा रहा है, Tn तक, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एन। इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या फार्मूला होगा, n कोष्ट में n+1/2, फार्मूला नंबर 1। ये फार्मूला सबको याद करना है, इस पे हम सवाल लेकिन नहीं लगाएंगे, इस पे सवाल हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस पे सवाल क्या करेंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए दूसरा हम लोग n की बात कर रहे हैं, n देखो क्या होता है, l - a अपान d, ठीक है, अपान d प्लस 1, यही देखो n का फार्मूला होता है। n अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो n बराबर क्या होगा, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाया सर्वांतर से भाग देके हम उसमें एक जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया n। देखो फार्मूला, जब n हमें पता हो गया तो अब हमें निकालना है Sn। Sn मतलब जोड़, जैसे ये जो संख्या है इसको हमने जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो जोड़ने का जो फार्मूला बनेगा l प्लस a अपान d2 इंटू n, ये फार्मूला बनेगा हमारा जोड़ने का। जोड़ने का फार्मूला क्या बनेगा, ये Sn बराबर l प्लस a अपान 2 इंटू n। इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब देखो वो कह रहा है, यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ n+1 हो गया, लेकिन कब, जब हमको n पता होगा। अब यहाँ क्या है, l प्लस ए हो गया, l प्लस ए ही ए n+1 को डिनोट करता है भाई, ए प्रथम पद l अंतिम और n सेम फार्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी हम देखो इसका एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। चलो और क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे सीरीज दी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है, 60 तक, ठीक है। अब इसका हमको योगफल, योग ज्ञात करना है भाई, योग लिखा ही है, प्लस किया ही है तो प्लस ही करना होगा। तो देखो जैसे सबसे पहले हमें नंबर्स नहीं पता है, हम एकदम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स आएंगे, तो n संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो n के लिए फार्मूला क्या होगा, l - a अपान d प्लस 1, ये फार्मूला होगा। तो n हम निकालेंगे पहले, भाई n की ज़रूरत पड़ेगी, बिना n के नहीं निकलेगा। देखो यहाँ भी n मांग रहा है, यहाँ भी n मांग रहा है, तो n तो इम्पोर्टेंट है। तो n कैसे निकलेगा, अंतिम पद, अंतिम पद हमको पता है, प्रथम पद हमें पता है। भाई देखो ना यहाँ पे क्या दिया है, l बराबर 60 है कि नहीं, देखो अंतिम पद, a बराबर 1 है कि नहीं है। अब सार्वधातुक d भी देख लेते हैं, d बराबर क्या होगा, T2 - T1 इक्वल T3 - T2, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल 3 - 1, तो d भी हमें यहाँ पता चल गया। d कितना आया, d आया 1, देखो d 1 आया, a 1 आया और l जो है 60 आया। देखो यहाँ पे आया कि नहीं तीनों चीज़। तो यही तो हम, जब ये चीज़ पता हो गई तो l का मान हमने रख दिया 60, a का मान रख दिया 1 और d का मान कितना होगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 60 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल हो गया 60। n इक्वल कितना हो गया, n इक्वल हो गया 60। देखो n इक्वल 60 हुआ कि नहीं, n का मान कितना आ गया 60। जब n का मान हमें पता हो गया तो अब हम फार्मूला में रख दें, भाई कितना आएगा, देखो Sn इक्वल l प्लस ए। जब आपको n पता है तो आप इसमें रख दो सीधे, किसमें, इसमें, सिग्मा n बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 61 अपान 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 30 इंटू 61, 313 1830 Sn।
मतलब कहने की क्या मतलब हुआ कि 1 से नंबर लिखी हुई है 60 तक, उसको अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1830। अब भाई अब आपको जोड़ना होता तो आप कैसे जोड़ते इसको, 1 लिखते, उसके नीचे थ्रू लिखते, 4 लिखते, ऐसे ऐसे लिखते, फिर 10 लिखते, 15 लिखते, ऐसे ऐसे 60 तक लिखते, फिर उसके आप जोड़ते। तो ये हो पाता, पॉसिबल था? नहीं था। इससे क्या हो गया, हमने इतने में इसको ड्राइव कर दिया। ठीक है, अभी हम और भी बड़ा बड़ा, आप 60 तक हो, 500 तक निकाल सकते हो, 2000 तक निकाल सकते हो। देखो अभी हम स्टार्ट किए हैं तो समझ में आया। अब हमने कहा, अब आपने पूछा कि ये क्यों बेस्ट है, ये देखो 60 है। अब यहाँ क्या था, इस फार्मूले से भी हम लगा के तुमको दिखाते हैं। आओ, इस वाले फार्मूले का भी हम लोग यूज करते हैं, सेम क्वेश्चन में करेंगे, यही बगल में इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। देखो एल हमारा है, एल मान लेते हैं 1 है, 50 है, सॉरी 50, 1 कितना, ए कितना है 1 है, अपान 2 इंटू एन कितना है 50, एन देखो 50 आया है, क्लियर। अब 50 और प्लस 1 कितना आ गया 61 इंटू 60/2, देखो आया कि नहीं। इस चाहे हम इससे करें चाहे इससे करें, हमने दोनों चीज़ बता दी है भाई। अगर आपको यहीं पे देखते एन आ गया तो आप क्या करो, निकाल लो इससे, चाहे इससे किसी से निकाल सकते हो, हमने दोनों चीज़ बताया। अब देखो यहाँ 2 से काटोगे ये कितना आ गया 30, अब यहाँ कितना हो जाएगा 61 इंटू 30, मल्टीप्लाई करो 3 1 6 18, देखो ये भी इस फार्मूले से भी 1830 आ रहा है कि नहीं, इससे भी देखो 1830 आ रहा है। देखो देखो भाई, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? एन का मान 50 है, यहाँ कर दो सिग्मा 50, ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? अभी हम और भी एग्जांपल लगाएंगे और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ बताओ, हमारा जो बताने का इसमें मोटिव था, पहला मोटिव क्या था कि आपको एल समझाना, एल क्या है, आपको ए समझाना, आपको डी समझाना, आपको एन टर्म समझाना। इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं आया तो ना परेशान हो, आएगा अगला क्वेश्चन से देखो तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अभी जो हमारा मोटिव था वो क्या था, इन 4 टर्म्सों को समझाना, कौन किसको किसको, एल को, ए को, डी को, एन को। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं भाई? अगर आई तो ईमानदारी से तुम लोग बताओ कि हाँ आ गया, एसएस कर दो भाई अगर आ गया सबको तो। चलिए अच्छी बात है अगर ये चीज़ समझ में आई तो। अब हम आते हैं सवाल पे। अब सवाल 2 4 लगाएंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा। इस दोनों फार्मूले से न घबराना, ये हमने दोनों बता दिया है, जिससे इच्छा हो उससे आप लोग लगाइए। लेकिन इसके अगर एन आ गया तो हमें ये फार्मूला सबसे अच्छा लगता है भाई। एन है, फिर एन में 1 जोड़ के बटे 2 कर दी, फार्मूला याद है, ये भी सही है। अंतिम पद है प्लस प्रथम पद है, दोनों को हमने यहाँ ऐड किया है बटे 2 और क्या कर दिया इंटू एन, ठीक है, इंटू एन। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? अब देखो दोनों फार्मूले का हम अंतर बता दें कि दोनों फार्मूला कब अप्लाई होता है। देखो हर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा इससे, क्यों? क्योंकि देखो इससे जो है जब संख्या 1 से स्टार्ट हो और क्रमशः हो, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबर हो, और कहाँ तक आई डोंट नो एन टर्म्स तक मान लो नंबर हो, तब ये फार्मूला सही है, क्योंकि ये 1 से ही काउंट करता है। और ये फार्मूला क्या है, ये कहीं से भी हो, मान लो ये 5 से स्टार्ट है, मैं कह रहा हूँ 5 से स्टार्ट है, मान लो 60 तक आया है, ठीक है, ये फार्मूला इसके लिए सूटेबल है, आप इससे नहीं निकाल पाओगे, आपको इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इससे निकाल पाओगे। इसीलिए हमने दोनों इसी टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा कि भाई ये आप समझ लो, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू एन। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, एन दिख रहा है, और ये कब दिखेगा, जब ये सीधे देखो हमने क्यों लिखा है T1 T2 T3 T4, अगर T1 से कंटिन्यू आ रहा है, 1 से 2 से 1 से स्टार्ट या कंटिन्यू, अगर 20 से स्टार्ट कर 3 से अगर 60 तक मान पूछ दिया तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। आओ एग्जाम्पल में समझते हैं भाई, परेशान क्या हो रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे है देखो 21, हाँ देखो 22, फिर क्या है 23 24, कहाँ तक गया 75 तक का योग,
बताओ। देखो भाई, आ गया। तुम लोगों की दिली इच्छा थी ना उस टाइप का क्वेश्चन लगाने की। आ गया। क्या लिखा है? 21, 22, 23, 24, कहाँ तक? 75 तक। एन तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एन निकालते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है? एल माइनस ए अपान डी प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे ए हम, ठीक है। अब इस सीरीज में हमने देखा, इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो ए क्या है? ए हमारा 21 है। एल क्या है? एल हमारा 75 है। ठीक है। डी क्या है? हम देखो डी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तुम लोग अपना T2 माइनस T1, उसके बाद T3 माइनस T2 से अगर निकालोगे तो डी का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो हम सीधे निकाल दिए। 22 में से 21 गया एक, 23 में से 22 गया एक। इतना करना नहीं है कि फार्मूला लिखो, ये मैं तुम लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो क्या करेंगे? एन का मान रख देंगे। एल कितना है? 75। ए कितना है? 21। डी कितना है? 1 प्लस 1। 75 में से 21 जाएगा, कितना आएगा? कितना हो गया हमारा? 55। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 55। ठीक है। जब एन पता हो गया तो अब देखो ये फार्मूला यहाँ नहीं अप्लाई होगा। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा कि हम एन निकाले। ये कब के लिए है? जब गिनती 1 से शुरू होती, 1 से होती, कंटिन्यूटी होती, 1 2 3 4, कहाँ तक नहीं पता। वो 50 तक होती, हम इससे निकाल लेते। 40 तक होती, हम इससे निकाल लेते। लेकिन कब? जब वो 1 से स्टार्ट हुई होती और कंटिन्यूटी होती। ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये कहीं से भी स्टार्ट हो। जैसे देखो 21 से स्टार्ट है, हम इसको क्या करेंगे? इस फार्मूले पे लगाएंगे। अब यहाँ देखो अंतिम पद कितना आ जाएगा? 75। देखो एस एन इक्वल एल का मान 75 प्लस प्रथम पद 21 अपान 2 इंटू एन कितना आया है? 55। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल आया। कितना आ जाएगा? 5 1 6 7 2 9 अपान 2 इंटू 55। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा? 48 इंटू 55। ठीक है। अब इसको गुणा करोगे कितना आएगा? गुणा कर लो भाई, देख लो गुणा कितना आ रहा है। देखो इतना आएगा मेरे ख्याल से। अब तुम लोग पूछोगे कि ये मैंने कैसे किया, तो हमने क्या किया? 5 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 11 बचा। 11 का गुणा करने का ट्रिक हमें पता है। ठीक है। तो वही हमने किया। हमें तो गुणा 5 का ट्रिक भी पता है, लेकिन अब 11 का गुणा करना पड़ता पहले इसमें, फिर 5 के वाले ट्रिक लगाने पड़ते। उसे भी ट्राई करें, देखें अच्छा सही आता है कि नहीं। 11 से गुणा करनेंगे अगर इसमें 8 8 4 12 5। अब इसको हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है। तो 5 से गुणा करने का मतलब इसका आधा, 2 दूनी 4, 1 बार 2 से 2 चौका 5 से सही आ रहा है। देखो बता दे कैसे हुआ तुम लोगों को। देखो 11 का मल्टीप्लाई करने का हमने ट्रिक बताया है, देख लो भाई। अब तुम लोग पूछ दिए हो तो हम बता ही देते हैं। इस फार्मूले को हम लोग क्या करें? ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। क्या है हमारा? n बराबर है l माइनस ए अपान डी प्लस 1, और इधर क्या है? एफ एन बराबर है एल प्लस ए अपान 2 इंटू एन। ठीक है। यही तो दो फार्मूला है। हाँ हम गुणा बता रहे हैं भाई, न परेशान हो तुम लोगों को। कहें परेशान हो? यहाँ स्पेस इसीलिए न बनाए हैं कि तुम लोग को गुणा बता सकें। 11 का अगर गुणा करना, देखो जैसे ये है 240 में हमें 11 का गुणा करना है। ठीक है। तो 11 का गुणा करने का ट्रिक ये होता है कि हम 11 को भूल जाएंगे, इस नंबर को जोड़ के हम मल्टीप्लाई करते हैं। जोड़ के देखो कैसे? दो डिजिट जोड़ते जाएंगे। जैसे देखो 0 हुआ, पहले 0 हो जाएगा, फिर 0 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 0 को छोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आया? 6 आया। फिर हम क्या करेंगे? 4 को छोड़ देंगे, 2 बचा, 2 लिख देंगे, वही आंसर आया। देख लो भाई।
अब देखो 5 वाला भी बता रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हो। 5 वाला देखो 528 है, 528 है, 5 से गुणा करना है। तो देखो 5 का गुणा का ये टिक होता है, 5 से गुणा ना करो, भूल जाओ। जो नंबर दिया है उसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब 2 से भाग देना। 2 दूनी 4, 1 5, 12, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, इतना आया। अगर ये पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो जो अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। 5 का ट्रिक रहा। सही है भाई। अब तुम लोग गुणा करते, हमने यही कर दिए जो है एक लाइन में। ये सब ट्रिक है, छोटे छोटे ट्रिक वाला आप लोग हमारा सेशन है उसको देखिए, तो ये सब सारी ट्रिकें हम बता चुके हैं जो है पहले। ठीक है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता उसका बताने का। यहाँ चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चीज़ें समझ में आई? कुछ भी नहीं करना था भाई। प्रथम पद हमको पता है, अंतिम पद पता है, सर्वांतर हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, एन के फार्मूले से L - a अपन d + 1 से एन निकाला। एन की अगर हमें वैल्यू प्राप्त हो गई तो एस एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपन 2 इंटू क्या होता है एन से हमने इसको सॉल्व किया। बाकी हमारा आंसर, अगर हम इसको 21, 22, 23, 24 कहाँ तक 75 तक को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 2640, 2640, 2640। क्लियर? आओ अगला क्वेश्चन। अरे यार गुणा तुम लोगों को हमारे, चलो भाई अब हम आते हैं अगला सेशन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, जैसे दिया है अगला क्वेश्चन में 1 3 5 7 कहाँ तक गए हैं, 69 का योग का योग करना है। देख लो क्वेश्चन अच्छे से सब लोग। 1 3 5 7 कहाँ तक, 69 तक योग करना है। एक लाइन और लिख दें, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कहाँ तक, +69 तक। ठीक है, तो अब हम आते हैं लगाने पे। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 1, यही प्रथम पद हो गया, पहले नंबर पे है। दूसरा देखेंगे अंतिम पद जिसको बोलते हैं यान, कितना है 59, ये भी हमें पता हो गया। तीसरा हम निकालेंगे डी जिसको बोलते हैं सर्वांतर, T2 - T1 = T3 - T2। ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा, 3 - 1 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा 2 2, तो डी भी हमको पता हो गया कितना, 2। डी का मान 2 आ गया भाई, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2। ये समझने के लिए लगाया, हम ना करते इसमें। ठीक है, देखो जो ट्रिक होता है ना, ट्रिक बहुत लोग क्या होता है कि क्वेश्चन को लंबा खींच देते हैं, सब कुछ दिखाना, कल सब कुछ लगाना, कुछ माइंड में भी किया करो। अब यहाँ देखो ये सब हमें करने की ज़रूरत थी कि तुम लोगों की वजह से हमने किया। क्यों? कि भाई समझ सको, अभी तुम लोग का बिगनर हो भाई, आप लोग क्या है अभी बिगनर हो, तो बिगनर भाई समझेगा ना अभी, तब देखो। अब तुम लोग भी इसको सॉल्व करने लगो तो ये सब थोड़ी लिखने की जरूरत है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते। हाँ, फार्मूला लिखते एल ये सीधे सॉल्व आंसर। ठीक है, तो हमने क्या है, डी भी हमें यहाँ से पता चल गया। जब डी पता चल गया तो अब हम निकालेंगे एन। एन का भाई क्या फार्मूला होता है, L - a अपन d + 1। देखो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाओ ना, तो ये फार्मूले को बार बार लिखो, 3 4 बार 5 बार आप लोग लिखोगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा इजी वे में। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि हाँ रट्टा मारे सुबह सुबह लिख के फार्मूला। किसी भी नंबर का योग जो है उसका फार्मूला यह होता है, या निकालने का ये होता है, ऐसा नहीं। क्या करना है, इसको जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो या आप बिगनर हो तो आप इस फार्मूले को बार बार जितनी बार आप सवाल को लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कर गइए, उतनी बार क्या है इस फार्मूले को कंटिन्यूटी लिखते जाइए, आपको वो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एन का हमने ये फार्मूला लिखा, अब हमें पता है सी L - 1 अपन डी कितना निकले थे, 2 + 1। ठीक है भाई, सारे मान हमारे पास है, हमने क्या किया यहाँ पे रख दिया। रखने पे n आ गया। n समझ रहे हो क्या है,
एन का मतलब होती है संख्या, जैसे एक है उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 5 आया है, उसके बाद 7 आया है। तो इस तरह 1 से 69 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो वही हम निकाल रहे हैं। 69 69 में से गया 68/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको काटोगे कितना आएगा, एन इक्वल हो गई 50 35। एन इक्वल कितना हो गया 35। तो अब ये चीज़ समझ में, एन क्या है, एन है कि जैसे एक लिखे उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, ऐसे लिखा है 69 तक। अब क्या है कि क्या है ये एन, एन वही है कि ये जो है 1 से 69 तक जो भी संख्या लिखी गई है वो संख्या कितनी है, 35 है। यही एन डिनोट करता है, इसी को एन बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स, संख्या। ठीक है, अब हम आते हैं एस एन पे, इसका योग क्या हो गया, एल प्लस ए अपान 2 इंटू एन। अब देखो एस 69 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ एन हमको पता हो गया, ए पता हो गया, एल पता हो गया, तो पता हो गया तो यहाँ रख देंगे, एल का मान हो जाए 70/2 35 इंटू 35। देखो 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर है, फार्मूला हमने बताया है, कितना हो जाएगा 12/25। देखो भाई, कोई दिक्कत किसी को कहीं, कुछ भी नहीं करना था। जब एन पता हो गया हमें 35 है, तो क्या किया हमने, रख दिया इसे। एल हमको ऑलरेडी 59, वन हमको पता था 1, 70/2 कट किए 35, 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है। क्लियर। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। चार, 6, 8, 10, इसको हम प्लस ही कर रहे, तुम लोग को बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। प्लस कहाँ तक भैया, 60 तक का मान बताओ। देखो क्वेश्चन दे दिया है, अब बताना है, क्या करना है, योगी तो निकालना है। और कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एक में ए हो गया हमारा 2, एल हो गया हमारा 50, डी हो गया। अब देखो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऊपर, इससे तुम लोग अपना डी बार बार निकालो। T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। देखो हमने एक बार लिख दिया, तुम लोग बार बार निकालो। तो T2 में से 1 गया, 2 हो गया, D भी आ गया। अब हमें निकालना है N। देखो N का फार्मूला क्या है, L माइनस ए अपान डी प्लस 1। तो N, L हमको पता है 60 माइनस 2 अपान डी 2 प्लस 1 हो गया 58/2 प्लस 1 प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, एन 30 आ गया। तो अब क्या करोगे, एस एन निकाल दोगे। एस एन बराबर क्या होता है, एल प्लस ए अपान 2 इंटू एल। तो एल कितना है हमारा 60 प्लस ए कितना है 2/2 इंटू, यहाँ देखो एन निकाले ही हैं, इनका मान रख देंगे, हो जाएगा 62/2 इंटू हो जाएगा 30, 2 से काटोगे अपान 30। देखो ये हमारा आ गया इसका योग। ठीक है भाई, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ये भी जान लो। तुम लोग अगर शॉर्टकट के बारे में पूछ रहे हो तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। इसको निकालने के लिए ये 2 प्रोसेस आपको करने ही पड़ेंगे। पहले एन निकालना पड़ेगा। अगर ये सीधे सीधे दिया रहता 1 से 60 तक होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 तक, तो सीधे हम जान जाते हैं नंबर्स कितना है, एन 60 है और फिर एन
और n+1/2 पे हम रख के निकाल लेते। नहीं तो अगर इससे है तो इससे निकालने का यही पैटर्न है। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक है तो कितने नंबर आएंगे? 30 नंबर तो आएंगे। 30 संख्या होगी तो 30 संख्या हो गई, ए हो गया, एल हो गया, डी हो गया, तो बाकी फिर एस एन तो निकाल ही लेंगे हम। एस एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपान 2 इंटू एन। एन का हो गई 30, मल्टीप्लाई कर दिए, एस एन का मान आ गया 930। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो, नहीं है तो आगे भी देखते हैं हम लोग। नहीं है तो हम लोग आगे भी देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन और देखो इसका जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप मैं और बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या पूछा जाएगा, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज का योगफल बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन लिख देगा। अब इसको तुमको समझना है। वहाँ क्या था, वहाँ सीधे सीधे लिख दिया था तो हम क्या करते थे, सीधे सीधे मान समझ जाते थे कि ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, फिर एन भी निकाल लेते थे हम, सर्वांतर भी निकाल लेते थे। यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ दिया है 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 का गुणज मतलब समझे, 3 के मल्टीपल में हो, तो 3 के मल्टीपल में मतलब 3 हो गया पहले, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इस तरह कहाँ तक, 10 गुणज तक। 10 गुणज मतलब 30 तक। 3 का भाई 10 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 3 में 30। क्लियर? ये समझ में सीरीज बन गया हमारा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लगाने में। ये क्या पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, मतलब 3 का जो है पहले से मतलब 3 ही हो गया पहला। ठीक है, 10 गुणज मतलब 10 टाइम्स तक, 10 टाइम्स मल्टीपल किया गया है 3 को, कितना जाएगा 30 तक। तो वही 3 दूनी 6, 9, 12, 15, इस तरह करते करते कहाँ तक गया, 30 तक गया। तो अब लगा लेंगे भाई। लगाने में क्या है, ए हमको पता चल गया, डी एल भी हमको पता चल गया 30, और सर्वांतर भी हमको पता चल गया। एन निकालना है तो एन अंतिम पद 30, फार्मूला लिख दें, n-1 डी प्लस 1। देखो n निकालना है 30 माइनस ए अपान डी प्लस 1, कितना आ जाएगा 33, 3 प्लस 1 11 प्लस 1 12। सॉरी यहाँ 27 आएगा यार, यहाँ देखो हम गलती कर दिए। 27 अपान 3, 9 प्लस 1। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब n 10 आ गया तो एस एन भी निकाल लेंगे, l प्लस ए अपान 2 इंटू एन। एस एन क्या हो गया, l कितना है 30। देखो यहाँ मान लिखा हुआ है, l का मान 30, ए का मान कितना है 3, और डी यहाँ हमने निकालना है n 10। तो कितना हो जाएगा 33 अपान 2 इंटू 10, 2 × 10 इंटू 33। अब यहाँ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भाई कोई दिक्कत है? नहीं होगी, अच्छी बात है, नहीं है। चलो अब हम आते हैं स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे, इसका दूसरा। देखो ये n निकालने का कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। कैसे n निकालना है, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। Sn, T2, T3 ये सब हम छोड़ेंगे। अब हम आते हैं स्क्वायर वाले पे। जैसे देखो हमारा दिया रहे स्क्वायर वाले पे, जैसे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह दिया हो, कहाँ तक दिया हो 60 का स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है।
इस वाले टाइप पे हम आते हैं, दूसरा टाइप सीरीज में जो स्क्वायर वाला हो। इसके बाद अगला टाइप बचेगा क्यूब वाला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्क्वायर वाले फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। जैसे देखो दिया हो T1 स्क्वायर धन T2 का स्क्वायर धन T3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा Tn का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n का स्क्वायर। भाई स्क्वायर नहीं था, T1 T2 T3 T3 था इसके पहले, जिसको हम सिग्मा n बोलते थे। सब पे स्क्वायर लग गया तो हम सिग्मा n स्क्वायर बोल देंगे। इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। क्लियर? ये फार्मूला सबके दिमाग में रहेगा क्यों भाई? सबके फार्मूला रहेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अभी हम तीनों फार्मूला एक साथ लिख के डिफाइन करेंगे लास्ट में, ठीक है? पहले अभी ये फार्मूला पे हम डिस्कस करते हैं। चलो, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, n निकालना है। तो n के लिए वही फार्मूला पिछले वाला। तो यहाँ देखो, जब भी 1 से स्टार्ट हो तो n निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक संख्या गई होगी वही n होगा। भाई 60 तक गई तो 60 संख्या होगी, 100 तक गई 100 संख्या होगी। तो n हमको यहाँ से पता चल गया। देखो सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है? 1/6 हमें n पता चल गया। इस सीरीज में ऊपर वाले सीरीज में क्या हुआ, n पता चल गया, 60 तक गई है तो 60। अब मान रख दो 60 61 121, ठीक है? अब इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, देखो 6 से काटे 10 आ गया। अब इसको गुणा कर दो, तुम लोग गुणा करो भाई, कितना आएगा? अरे यार 121 है ना, इसको हम 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा इसमें गुणा किए हो गया 610 इंटू 11 इंटू 11, कितना आएगा 0 1 7 6, ठीक है? फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 8 इतना आंसर आएगा। देखो ये हमने सुटेबल के लिए किया, 21 था, 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। अब इसका 11 को तो गुणा करने का ट्रिक पता है ना सबको भाई, इसको जोड़ के हम कर देते हैं। फिर हमने एक बार और जोड़ के कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है? देखो क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आओ दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कहाँ तक 80 का स्क्वायर निकालना है। चलो बताओ, अभी हम एक से अभी बीच वाला भी बता रहे हैं। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक से कंटिन्यू शुरू हुआ है तो n हमको 80 तो सीधे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है तो हम n वाले फार्मूला से निकाल के भी दिखा देते हैं। क्या था, L - A अपान D प्लस 1, यही तो फार्मूला था। L कितना है 80 माइनस A कितना है 1 अपान D कितना हो जाएगा 2 में से 1 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1, 80 में से 1 जाएगा 79 प्लस 1, 79 प्लस 1 कितना हो गया 80। देखो n वाले फार्मूला से भी आ गया जो हम बताए थे। तो इस n वाले फार्मूला को तुम लोग समझ सकते हो। देखो इसी ना फार्मूला से हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है? n आ गया तो n हमने बता दिया। हमने एक छोटा सा तुम लोगों को ट्रिक दिया, मतलब एक छोटा सा कि क्या है समझने के लिए, कि अगर 1 से स्टार्ट हो जहाँ तक जाए नंबर्स वही हमारी n होगी। लास्ट 80 है तो हमने n 80 मान लिया, लास्ट यहाँ पे 50 होता हम n 50 मान लेते। क्लियर? जब n पता हो गया तो अब सीधे फार्मूला दिख रहा है भाई,
सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/6 एन प्लस वन 2n+1 मान रख दो 1/6 इंटू एन कितना है 80 81 कितना आ जाएगा 81 सिक्स वन ठीक है। अब काट दो कटेगा कैसे ये कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है भाई। अब इसको तुमको 3 से काटना पड़ेगा 3 दूनी 6 27 आ गया 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 40। अब ये भाई तुमको गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा सब लोग मिल के करो तो सबसे पहले हम लोग 27 का मल्टीप्लाई करते हैं 27 का इतना आएगा। देखो भाई हमने क्या किया 161 में पहले 27 का मल्टीप्लाई किया 7 एकम 7 छक 42 4 7 एकम 7 4 11 2 2 छका 12 2 कैरी 1 2 एकम 2 1 3 7 4 3 4 इतना आया मल्टीप्लाई 40 किया 4 सटे 28 4 चौक 16 2 18 4 3 12 1 13 और 4 चौक 16 1 17 जीरो एक लगा दिया क्लियर सही है यही आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत भाई इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं है। चलो आगे भी देख लेते हैं जब नहीं है अच्छी बात है। देखो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कहाँ से 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ तक दिया हुआ है 70 का स्क्वायर ये हमें निकालना है। बताओ बहुत ही बढ़िया सवाल। अब देखो 20 से शुरू हुआ है यहाँ पे तो क्या करोगे सबसे पहले यहाँ देखो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा सिग्मा एन फार्मूले से। सिग्मा वन बा क्या फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n+1। तो सबसे पहले हम एक से मानते हैं कि हमारी जो सीरीज है ये न मान के हम मानते हैं हमारी सीरीज दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डाट डाट कहाँ तक 70 का स्क्वायर तक हम 1 से 70 तक मानेंगे। पहले हम उसका सॉल्व करते हैं तो 1 से 70 वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई जैसे हमने तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो जब n 70 आ गया तो यहाँ रख के हम लोग निकाल लेंगे 71 141 क्लियर। 3 से काटो 3 दूनी 6 3 सते 21 2 से काटो 35 दूना 70 तो कितना आ जाएगा 35 31 71 और हो जाएगा 47। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया हमें ठीक है। जब पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते हैं पहले सीरीज हम मान लेंगे कि 1 से 70 तक है ठीक है। 1 से 70 तक हमने सीरीज मान लिया। आप इस सीरीज को बोल जाओ जो अगर कहीं से भी नंबर शुरू हो उसको हम मानेंगे कि 1 से स्टार्ट है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और इसके लिए कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। तो जब 1 वाला फार्मूला है तो हम 1 वाले फार्मूला मान लेंगे बनाएंगे भाई इसको कि चलो 1 से 70 तक है तो यहाँ 70 हो गया हमने 70 मान के इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या है अब देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा जैसे अब इस सीरीज को ही देखो जैसे गया होगा कैसे 1 2 का स्क्वायर फिर गया होगा 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे गया होगा 19 का स्क्वायर फिर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डाट डाट कहाँ तक गया होगा 70 का स्क्वायर। भाई सीरीज इसी तरह बनी होगी ना पहले एक स्क्वायर आ गया 2 जब हमने एक से माना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे गया होगा 19 20 21 22 करते हुए 70 स्क्वायर तक गया होगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है हमने ये क्यों लिखा कि हमने क्या किया हमने 1 से 70 तक का तो निकाल लिया यहाँ 1 से क्या किया 70 तक का हमने यहाँ निकाल लिया। भाई क्या किया हमने यहाँ
यहाँ हमने 1 से 70 तक का मान क्या किया, निकाल लिया। जब 1 से 70 तक आ गया, हमें पूछ कहाँ से रहा है, 20 से लेके 70 तक हमें पूछ ये रहा है, 20 से लेके 70 तक हमने निकाला कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से 19 तक का निकालें, और निकालने के बाद इस पूरे वाले में से अगर ये हम घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ में आई बात। अब समझाते हैं। देखो पहले 1 से 19 तक का निकाल ही लें। सिग्मा एन स्क्वायर से अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू, देखो हम सीधे फार्मूले पे रख दे हैं, 19 एक 20 और 19 दूनी 38 एक 39। काटोगे भाई, 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 लेके 9, 2 से काट दोगे, 2 दहाने 20, आ गया 19 इंटू 13 इंटू 10। मल्टीप्लाई कर दें, हमें को करना पड़ेगा, तुम लोग बताओगे नहीं करके। चलो गुणा करते हैं। इसका गुणा हो गया, 93 117, 11 आया, 13 कम 13 11 24, 3 1 4 1 1, ठीक क्लियर। अब इधर गुणा करते हैं, इधर कितना आएगा, पहले भाई बहुत बड़ा गुणा है, 47 इंटू 71 का करते हैं, कितना आएगा 17। कितना आ गया, 23,527 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद हम 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हमने आधा करें, 2 कम 2 1 3 15, 2 से 14 1 15, 2 चौका 1 7 5। देखो क्लियर, ये आ गया हमारा। कुछ भी नहीं किया भाई, 5 7 35, 7 आया, इसका और प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 का ट्रिक हमारे पास मल्टीप्लाई करने का है। तो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को, कि हमें जो है यहाँ से हमने निकाला, तो 1 से 70 तक का हमने इससे निकाल दिया, यस, सिग्मा 70 तक हमने क्या किया, इससे निकाल दिया। कितना मान आया, कितना मान आया भाई, 1 से 70 तक हमने निकाला, 11763 आया, ठीक है, 1 से 70 तक का। अब हमें क्या है कि अगर हम मान कितना पूछा है, 20 से 70 तक का, 1 से 70 तक का हमने निकाला, स्क्वायर का जो है मान कितना आया, इतना आया, क्योंकि फार्मूला हमसे 170 तक का है। अब हमसे पूछ कहाँ तक रहा है, 1 से लेके, हमसे पूछ रहा है 20 से लेके 70 तक, मतलब 20 से लेके, देखो यहाँ पे 20 से लेके 70 तक पूछ रहा है। लेकिन जो हमें मान मिला है, वो मान मिला है 1 से लेके 70 तक। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें यही कर सकते हैं कि ये वाला मान जो है अगर हम घटा दें, भाई इसका मान निकालने हैं, कितना आया है 2470, इसको हम इस पूरे वाले में से अगर माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। तो वही मान आ जाएगा हमारा आंसर 5, 13 में 6, 1 5 11। ये देखो हमारा, इसका अगर योग करोगे कितना आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ये देखो हो गया आंसर। क्लियर। बहुत बड़ा सवाल है भाई इस टाइप के। अब इसमें देखो और कोई रूल नहीं है भाई, और कोई भी रूल अगर तुम लोग सोचो, हमें तो नहीं भाई, हमें नहीं पता है अब तुम लोग को अगर कोई रूल समझ में आता है तो बताना, हम भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि किसी भी तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसका एकमात्र यही ऑप्शन है, एकमात्र यही फार्मूला है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए है, इसी के लिए। और कब ये अप्लाई होगा, जब 1 से स्टार्ट हो या टर्म तक गया हो तभी। तो हमने क्या किया भाई, 20 से यहाँ तक पूछा था तो हमने पहले 1 से मान लिए कि भाई हमारी सीरीज 1 से 70 तक की है, तो इसका हमने मान यहाँ पे निकाला,
इसका मान हमने क्या किया, 1 से 70 तक का मान हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर हमें पता है कि सीरीज इस तरह है, 19 तक हम इसमें माइनस करना है, तभी हमें 20 से 70 तक का मान पता चलेगा, क्योंकि 20 से 70 तक का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, 19 तक को माइनस कर दिया, माइनस करने पे हमारा इतना आया, क्लियर, इतना आया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे में से ये 19 वाले को माइनस कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा, क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट क्यूब वाले पे। अब यही हमारा क्यूब हो जाए तो क्या करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं भाई। क्यों, वीडियो थोड़ी लंबी है तो लेकिन यही है कि हम जो है आज सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। ये भी देख लो इसमें, इसलिए तुम लोग घबराओ नहीं। अगर किसी को भाई ब्रेक चाहिए तो भी बता दे, हम ब्रेक दे देंगे यार, तुम लोग को आधे 1 घंटे मत आओ। हाँ, हम तो इतना बोले पड़े हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तुम लोग कह रहे हो कि नहीं, बस देखो T1 क्यू, T2 क्यू, T3 क्यू, Tn क्यू ऐसे दिया हो, अगर क्यू के सीरीज में हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब तुम लोग को ये फार्मूला अगर स्क्वायर हटा दो तो ये दिखने में तुम लोग को लग रहा होगा कि ये पहले वाला फार्मूला है। चलो हम तीनों फार्मूला एक बार साथ में लिख के थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। देखो T1 का इस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कहाँ तक, Tn तक। इसका हमने क्या फार्मूला लिखा था, 1/2 n प्लस 1, ठीक है। दूसरा हमने फार्मूला लगाया Tn का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T3 का स्क्वायर, T4 का स्क्वायर कहाँ तक, Tn का स्क्वायर तक। इसका हमने फार्मूला लिखा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, क्लियर। तीसरा हमने फार्मूला लिखा क्यूब प्लस T2 का क्यूब प्लस T3 का क्यूब कहाँ तक, Tn का क्यूब तक। इसका हमने क्या फार्मूला बताया, 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही 3 फार्मूले जो है इसके क्या है, जान हैं। यही 3 फार्मूले क्या है, इसके जान हैं इस चैप्टर के, ठीक है। यही 3 फार्मूले इस चैप्टर के क्या है, जान हैं। और इसी 3 फार्मूले के थ्रू हम सारा कुछ सीख रहे हैं। तो अब हम क्या है, 2 पे हमने डिस्कस कर लिया, अब तीसरे वाला देखो ऊपर लिखे हैं।